मैं पंडित सुनील दास शर्मा ज्योतिषाचार्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आपको सुनाते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यह यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अर्थात माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। हे अर्जुन, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब मनुष्य मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझ में परे और कुछ भी नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जल में रस भी मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में भी प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणवय भी मैं ही हूँ, और आकाश में जो शब्द तथा पुरुषों में जो पुरुष है वे भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है और अग्नि में जो तेज है वह भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाले कर्म भी मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक राजस तामस पदार्थ है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्य, रज और तम, ये 3 गुणों के प्रभाव से यह संसार मोहित रहता है। इस कारण मेरी यह गुणमयी तथा दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से जपते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। नराधम माया ने जिसका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए है, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एक चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। तो यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी जो मेरी आत्मा है वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अंतर्गत ज्ञानी मुझे पा लेते हैं। मेरा महात्म अत्यंत दुर्लभ है। जो समस्त जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य प्रकार के देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा में भी मैं ही हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर मेरे रचे हुए कर्म फल को प्राप्त करते हैं।
परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवता के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अच्युत स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त, व्यक्त का मतलब है देहधारी, मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो आदिभूति, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्याप्त मुझे जान जाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल तक मुझको ही जानते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय आपको सुनाया गया है। प्रिय दर्शकों, चैनल ग्रह रहस्य को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करना, और चैनल ग्रह रहस्य को सब्सक्राइब भी करना, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।